अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर की यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था फंक्शंस एंड लिमिट्स। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा आता है, आज वो करेंगे, जिसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं और साथ ही ये पेपर में 10 नंबर का ये क्वेश्चन आता है या 5 नंबर का, और बच्चे इसी में मिस्टेक कर देते हैं। सिर्फ आपके 20 मिनट में आप ज़ीरो से हीरो बन जाएंगे और आपका जैसा भी मुश्किल क्वेश्चन क्यों ना हो आप कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, क्योंकि मैं आपके साथ ट्रिक भी शेयर करूँगी अगर MCQs में आ जाते तो आपने किस तरह सॉल्व करना है। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यह सेकेंड ईयर की बुक हमने स्टार्ट किया था यूनिट नंबर 2 फंक्शंस एंड लिमिट्स, जिसमें सबसे पहले हमने किया था फंक्शन। ठीक है, आज हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन से होते हैं। इससे पहले आपको फंक्शन आना चाहिए, जैसे कि हमने पहले वाले लेक्चर्स में कर लिया था फंक्शंस की डेफिनेशन क्या थी। इससे हमने किया था इनपुट, हम एक फंक्शन में इनपुट डालते हैं, वो हमारे पास क्या होता है एक्स होती है, जो आउटपुट आता है वो हमारे पास क्या होता है वाई होता है। क्लियर। और इनपुट को हम जो कहते हैं उसे कहते हैं डोमेन, और इसे कहते हैं रेंज ऑफ अ फंक्शन। क्लियर। सो आई होप कि यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। उसके किया था कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन और इन्वर्स ऑफ अ कंपोजिशन फंक्शन। ठीक है, सो अब यहाँ पे फंक्शन की बात हो रही है। इस फंक्शन की अभी हमने पढ़नी है दो टाइप्स। कौन सी? दो टाइप्स पढ़नी है। एक होती है हमारे पास, कौन कौन सी टाइप्स होती हैं इसकी, एक आप बॉक्स बना ले, इसमें लिख लें पहला फंक्शन कौन सा होता है अलजेब्रिक फंक्शन, और सेकंड वाला हमारे पास कौन सा होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होता है। अलजेब्रिक फंक्शन कौन सा होता है जिसमें हमारे पास प्लस माइनस बेसिक ऑपरेटर होते हैं उन्हें यूज़ करते हैं, वो होते हैं अलजेब्रिक फंक्शन। ठीक है, प्लस माइनस जिसमें आ जाता है डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन और अंडर रूट। ठीक है, ये चार हमारे पास जो होते हैं वो बेसिक ऑपरेटर होते हैं मैथमेटिक्स के। ठीक है, मैथ्स के। सो यहाँ पे हमारे पास क्या होता है अलजेब्रिक फंक्शन होता है। सेकंड हमारे पास होता है ट्रांसेंडेंटल फंक्शन, जो कि आज हम पढ़ेंगे, हमारा मेन टॉपिक ही यही है। सो वो क्या होता है कि जो जिसमें हमारे पास ये चीज़ें ना यूज़ हो, उसके अलावा जो होंगे वो हमारे पास क्या होंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे, जिसमें आ जाएगी पावर। ठीक है, पावर की फॉर्म में आ गया, या तो लॉग की फॉर्म में आ गया, या तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में आ गया। क्लियर। सो इसे मैं लिख सकती हूँ PTL। ठीक है, ये एक रूल होगा PTL। ठीक है, PTL रूल इसे भी कह सकते हो, या तो PLT भी कह सकते हो। ठीक है, P का मतलब है पावर एक्सपोनेंट, T का मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आ जाता है साइन, कॉस, आ जाता है टेन, और इनके साथ जब भी इनके अंदर लग जाएगा एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो जाएंगे। क्लियर। सो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे। अगर तो फॉर एग्जांपल लॉग है, लॉग के लिए हम किस तरह सॉल्व करेंगे, लॉग के साथ भी अगर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाता है, उसके अंदर लिखा जाता है एक्स, तो हमारे पास कौन से फंक्शन आ जाएंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन आ जाएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक भी कर दिया। पावर में, पावर हमारे पास किसी भी चीज़ की पावर में आ जाए एक्स, तो वो हमारे पास कौन से पे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे। क्लियर। तो यहाँ पे अगर आ जाता है 5 की पावर, ठीक है, एक्स आ जाता है, ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया। अगर एक्स की पावर 5 आ जाता है तो ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन होगा। इसे याद करने के लिए आपको एक ट्रिक बता देती हूँ। PTL रूल से याद करें। पी का मतलब है कोई भी हमारे पास अगर होता है फंक्शन, उसकी पावर में आ जाता है एक्स आता है, पावर में एक्स आ गया, वो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या, अब इनवर्स में भी हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक, जहाँ पे भी साइन कॉस यूज़ हो जाए, जिस भी उसमें हाइपरबोलिक फंक्शन में भी यूज़ होता है साइन कॉस। ठीक है, तो वो हमारे पास कौन सा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। क्लियर। अगर लॉग की फॉर्म है उसके साथ एक्स है, तो वो भी हमारे पास कौन सा होगा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। फॉर एग्जांपल कर लेते हैं अलजेब्रिक फंक्शन की। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इक्वल्स टू हो जाता है एक्स का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 कर लें, या -5, जो भी, ये हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। या तो आप कर लें y इक्वल्स टू कर लें अंडर रूट x प्लस 1, ये हमारे पास कौन सा है अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए x पावर में नहीं आ रही। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक की क्या होता है PTL रूल होता है, मतलब पावर ट्रिग्नोमेट्रिक लॉग। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ये हमारे पास क्या है, इसकी पहचान क्या हो जाएगी, इस तरह होगी। ठीक है, PTL रूल अगर इसमें नहीं यूज़ होता तो ये हमारे पास कौन सा होगा अलजेब्रिक फंक्शन होगा। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के लिए हमारे पास क्या पहचान होगी, इसकी डेफिनेशन ऐसे कर लें कि ऑल फंक्शन दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस यूजिंग, कौन से यूज़ करें बेसिक ऑपरेशन, जैसे प्लस माइनस डिवीजन, या तो मल्टीप्लिकेशन, या तो अंडर रूट, तो वो हमारे पास क्या होंगे, उसमें नहीं यूज़ होते, वो हमारे पास कौन से होंगे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया। बस सिर्फ यही यूज़ करना काफ़ी नहीं होगा, यूज़ होंगे, यही यूज़ करना काफ़ी नहीं होगा। ठीक है, उसमें हमारे पास कहीं पे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी, कहीं पे हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्रिक होगी, कहीं पे लॉग होगा। क्लियर। सो ये इसकी पहचान होती है। अगर आप इसके एग्जांपल कहते हैं पावर को मैं कह रही हूँ एक्सपोनेंशियल हमारे पास फंक्शन होते हैं, वो किस तरह के होते हैं, इसे आप याद कर लें डबल या ट्रिपल होगा। जो भी हमारे पास चीज़ होती है डबल या ट्रिपल होगी, तो वो हमारे पास क्या होगी पावर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन उससे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल e की पावर x कर लें, या तो 2 की पावर x कर लें, या 10 की पावर x कर लें, ये हमारे पास कौन
होते हैं पावर वाले फंक्शन या तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन इसे कहते हैं। अगर डेली लाइफ की आप एग्जांपल कहें कहाँ पे यूज़ होते हैं ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कहाँ पे यूज़ होते हैं, बैंक्स में यूज़ हो जाते हैं हमें, या तो पॉपुलेशन की ग्रोथ वगैरह में ये यूज़ होते हैं। क्लियर फंक्शन होते हैं उसके लिए आपने उसकी पहचान याद कर लिया। क्या पहचान होती है एक्सपोनेंशियल फंक्शन की कि उसकी पावर में क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, मतलब डबल या ट्रिपल कर ले किसी भी चीज़ को। उसके बाद हमने नेक्स्ट टाइप हमने पढ़ी थी लॉग की। लॉग हमारे पास क्या होता है, लॉग उसके अंदर एक्स आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होगा। क्लियर। तो इसकी एग्जांपल करें तो आप कैसे करेंगे, लॉग वाई इक्वल टू कर लें लॉग ऑफ एक्स कर लें, ठीक है, या तो लॉग नेचर लॉग ले लें 10 इसकी एक्स कर लें, ठीक है, ये हमारे पास हो गई। और ये कहाँ पर यूज़ होती है, जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, अगर कहीं पे ज़िलज़िला वगैरह होता है, अर्थक्वेक को मेजर किया जाता है, किस डेंसिटी को किस पर रिचर स्केल पर मेजर किया जाता है, उसमें यूज़ होते हैं ये। या तो आप ये भी कह लें कि या तो अर्थक्वेक में यूज़ होता है, या तो देखें ये यूट्यूब है, ये यूट्यूब के फॉलोअर्स में, ठीक है, एकदम से तो ये नहीं गेन होते। पहले मेरे कितना हुए 10 सब्सक्राइबर हुए थे, फिर 100 हुए थे, ऐसा तो नहीं है मेरे 10 सब्सक्राइबर हुए एकदम से मैं 1 लाख पर पहुंच गई, ऐसी तो मेरी किस्मत नहीं है ना। देखें 10 सब्सक्राइबर हुए, फिर 100 हुए, फिर आस्ता आस्ता करके स्लो स्लो बढ़ते रहे, ठीक है। लॉग का बेसिकली ग्राफ क्या होता है, वो स्लो स्लो ग्रो करता है, ठीक है। सो ये हमारे पास जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एग्जाम्पल दिया डेली लाइफ के, हमारे यूट्यूब के या इंस्टा के या फेसबुक के आप फॉलोअर्स के देख लें, वो एकदम से गेन नहीं होते, थोड़े थोड़े करके गेन होते हैं, ठीक है। सो इसी तरह लॉग भी हमारे पास जो होता है वो थोड़ा थोड़ा गेन होता है, ठीक है, वो स्लो होता है। पीटीएल रूल हमने पढ़ा था, पीटीएल रूल हमने पढ़ा था ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के लिए। पावर होगी, ट्रिग्नोमेट्रिक रहेगी। अब ट्रिग्नोमेट्रिक हमारे पास कौन से होते हैं फंक्शन, ऐसे फंक्शन जिनके अंदर साइन कॉस बेसिकली हमारे पास ये और 10 आ जाए और इनके अंदर क्या यूज़ हो जाए, एक्स यूज़ हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, इसे ट्रांसेंडेंटल फंक्शन भी कहते हैं। क्लियर। सो इसकी एग्जांपल कर लें, अगर हमारे पास सिंपल यही होगा कि साइन के साथ एक्स या कॉस के साथ एक्स लग जाएगा। अगर तो फॉर एग्जांपल साइन इनवर्स की फॉर्म में आ जाता है तब भी ये ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गए। या तो हमारे पास जो हाई पैराबोलिक फंक्शन होते हैं उसमें हमारे पास जो इसकी वैल्यू होती है ई की पावर एक्स और प्लस ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाई ये इस तरह वैल्यू होती हैं, वो भी हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया, क्योंकि पावर में क्या आ गया, एक्स आ गया। क्लियर। सो ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। अब इसके डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। फॉर एग्जांपल आपके पास एक फ़ैन है, ठीक है, फ़ैन अगर घूमता है और वो हवा देता है, वो हमारे पास क्या है, उसमें कौन से यूज़ होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होता है। और फ़ैन अगर घूम रहा है वो हमें हवा दे रहा है, तो ये कौन सा फंक्शन इसमें यूज़ हो रहा है, साइन। अगर फॉर एग्जांपल बच्चे झूला झूल रहे हैं, ठीक है, झूला, तो उसमें हमारे पास कहते हैं स्विमिंग, तो उसमें हमारे पास क्या झूला आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, तो ये हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ हो रहा है, कॉस का, ठीक है। ये डेली लाइफ के एग्जांपल के साथ आप अपने माइंड में रख लें, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे क्या हैं, सिंपल आपने ये याद रखना है, पीटीआर रूल याद करना है। तो ये 3 चीज़ें हुई तो हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन हो गया, अगर नहीं है तो अलजेब्रिक फंक्शन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इम्प्लीसिट सेट भी और पैरामेट्रिक फंक्शन, वो अलग से हम कर लेंगे, ठीक है। अब इन्वर्स के लिए भी यही होता है कि इन्वर्स अगर देखें तो वो हमारे पास डेली लाइफ में कहाँ यूज़ होता है। इन्वर्स इसी का उलट होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक का उलट क्या होता है, इन्वर्स होता है। क्लियर। सो इन्वर्स के लिए हमारे पास क्या होगा, यही होता है, मतलब फॉर एग्जांपल कर लें साइन इन्वर्स ऑफ एक्स हो जाएगा, ये कॉस इन्वर्स के टेन इन्वर्स होता है। इसकी अगर देखें तो डेली लाइफ की एग्जांपल है, तो ये हमारे पास कहाँ पर यूज़ होते हैं इन्वर्स के फंक्शन, सीसीटीवी कैमरास जो हम यूज़ करते हैं उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। या तो बहुत बच्चों की एक फेवरेट गेम कह लेंगे, पबजी गेम होती है, ठीक जी गेम, जो कि उसमें एनिमेशन यूज़ होते हैं कि किस तरह एनिमी को हम लोगों ने मारना होता है, अपने दुश्मन को कितने दूर से वो आ रहा होता है तभी हम लोग को गेस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जो इसके लवर होते हैं पबजी लवर, ठीक है। सो वो उसमें जो यूज़ होता है कौन सा एंगल यूज़ होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, वो है टेन इन्वर्स, ठीक है। सो अगर हम देखें तो रैम जो हमारे पास व्हील चेयर होती है उसके लिए जो रैम यूज़ किया जाता है या एंगल निकाला जाता है वो किसके थ्रू निकाला जाता है, वो भी साइन इन्वर्स के ज़रिए ही निकाला जाता है। क्लियर। सो हर एक डेली लाइफ में आप देखें मैथ्स का कितना रूल होता है, कितना मतलब मैथ्स के बिना अधूरी है लाइफ, ठीक है। इसलिए आपको डेली लाइफ के साथ आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए कहाँ कहाँ पे यूज़ होती हैं ये चीज़ें, ठीक है। अब बेसिकली इसका क्या होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमारे पास क्या होता है, चीज़ें हमारे पास क्या हो जाती है, डबल हो जाती हैं, ठीक है। क्या हो जाती है, डबल या तो ट्रिपल हो जाए तो वो हमारे पास क्या होगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब लॉग में हमारे पास क्या होता है, फ़र्क हो जाता है। किस में फ़र्क होता है, देखें पहले सब्सक्राइबर थोड़े हुए फिर ज़्यादा हुए, मतलब स्लो या तो थोड़ा सा स्लो होगा फिर तेज़ फिर स्लो होगा। एग्जांपल का लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, सॉल्व करने वाले भी आते हैं, वो आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम करेंगे। फॉर एग्जांपल वाई इक्वल्स टू है एक्स प्लस साइन एक्स के। क्लियर। सो सेकंड में लिख लेती हूँ वाई इक्वल्स टू हमारे पास किसके, एक्स का स्क्वायर प्लस ई ऑफ एक्स के है। अब मुझे पता है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है या अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये साइन और एक्स आ गया है, ये मैंने आपको क्या बताया था, पीटीआई रूल आप याद कर लें। तो यहाँ पे क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्रिक। सो ये हमारे पास
कौन से फंक्शन है, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है। अब यहाँ पे देखें पीटीआर रूल को देखें तो पावर आ गई, ई की पावर में एक्स आ गया, अगर पावर एक्स में आ जाए तो वो भी हमारे पास कौन से होते हैं, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल वाई इक्वल्स टू है एक्स का स्क्वायर प्लस 5 प्लस अंडर रूट कर लें, यहाँ पे 5x कर लें, अंडर रूट में 2 कर लें, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, कोई भी फंक्शन यहाँ पे पावर की फॉर्म में ही नहीं आ रही, ना ही हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ मल्टीप्लाई और ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ ये कांस्टेंट है, ठीक है। अगर लॉग के साथ भी कोई नहीं हो रही तो ये हमारे पास कौन सा है, अलजेब्रिक फंक्शन है। क्लियर। सो अभी मैं आपको होमवर्क देती हूँ। होमवर्क के लिए आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि कौन सा ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है और कौन सा हमारे पास अलजेब्रिक फंक्शन है। सिर्फ आपने क्या करना है, आपने सिंपल आपने कमेंट सेक्शन में जाके 1 2 3 का आंसर लिख लेना। अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो TF लिखें, अगर तो अलजेब्रिक फंक्शन है तो AF लिखें, ठीक है। सो ये आपका होमवर्क है, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं सीखा। सिंपल से क्वेश्चन है, जस्ट आपने देखना है, ये PTI रूल को यूज़ करना है और ये आपका होमवर्क। अब कर लेते हैं बुक को फॉलो करते हैं। बुक में आपकी क्या क्या इंफॉर्मेशन लिखी है, सब कुछ वही है, सिर्फ मैंने डेली लाइफ के एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया है। और बुक में आपको मैथमेटिकली आपका बेसिकली काम क्या होता है, कंसेप्ट को क्लियर करना। ट्रांसेंडेंटल फंक्शन क्या होता है, फंक्शन दैट आर नॉट अलजेब्रिक, जो अलजेब्रिक फंक्शन नहीं है जिसमें बेसिक ऑपरेटर यूज़ हो रहा है, अंडर रूट यूज़ हो रहा है, वो अगर नहीं है तो वो हमारे पास कौन से होंगे, ट्रांसेंडेंटल फंक्शन होंगे। और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन कौन कौन से होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हाई पैराबोलिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लॉगरिथम फंक्शन। डिटेल में करेंगे, ठीक है, इन सब को हम डिटेल में करेंगे। सो इसके लिए ट्रांसेंडेंटल फंक्शन के लिए आप रूल याद करें, PTI रूल होता है, P से पावर, T से ट्रिग्नोमेट्रिक, L से लॉग, ठीक है। सो हाई पैराबोलिक में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ होते हैं, इसलिए ये हमारे पास ट्रांसेंडेंटल फंक्शन ही हो जाते हैं। क्लियर। सो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सबसे पहले कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, फंक्शन दैट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल, ठीक है। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एंगल्स और साइड्स की अगर बात करें उनके दरमियान में जो रिलेशनशिप है उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। ये हमने छोटी क्लासेस में पढ़ लिया था। तो साइन एक्स हमारे पास क्या होता है, इससे साइन हमारे पास साइन एक्स होता है, कॉस एक्स होता है, ये हमारे पास बेसिकली 6 जो होती हैं ये हमारे पास एंगल यूज़ होते हैं। एंगल भी से कहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये यूज़ होते हैं। साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स होता है, कोसिकेंड एक्स होता है, सिकेंड होता है, कोटेन। छोटी क्लासेस में हमने इसे किया था, पैथागोरस थ्योरम के साथ हमने इसे सीखा था कि साइड्स को किस तरह मेजर किया जाता है, वो एक रूल होता है, वो हमने एक निमोनिक के साथ याद किया था। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थॉट प्रॉपर ब्रशिंग, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, बेस होता है, ये हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज या तो एल्टीट्यूड भी से कहते हैं। क्लियर। सो इसको फाइंड आउट करने का क्या होता है कि एस हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर ओवर एच। ई से हमारे पास क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर होगा एस से हाइस, ठीक है। और बी हमारे पास साइन हमारे एस हमारे पास किसके लिए होता है, साइन के लिए। साइन हमारे पास किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। ये हमारे पास किसके लिए होगा, कॉस के लिए होगा, कॉस इक्वल्स टू किसके होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। सो इसी तरह हमारे पास टी हमारे पास किसके लिए होता है, टेन के लिए होता है, ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। इस तरह हम इसके एंगल या तो साइड्स फाइंड आउट करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम डिटेल में नहीं करें, यहाँ पे सिर्फ आपको कंसेप्ट दे रही हूँ। एग्जाम्पल कर लें, डेली लाइफ में ये कहाँ का यूज़ होता है, फैन में, और ठीक है ECG जो दिल की हार्ट बीट चेक किया जाता है ECG उसमें यूज़ होता है। स्विमिंग मतलब झूला झूलते हुए, मोबाइल सिग्नल में भी ये वेव्स यूज़ होती हैं, ठीक है। साइन कॉस ये एंगल्स यूज़ होते हैं। क्लियर। सो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, इन्हीं 6 जो एंगल्स हैं इन्हीं का इन्वर्स अगर करें तो वो हमारे पास इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, मतलब उसका उलट कर लें। आल्सो नोन एज इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे पास किस किस नामों से जाना जाता है, कहते हैं MCQs के लिए नोट कर लें। साइक्लोमेट्रिक भी कहते हैं, आर्किस के साथ भी इसे कहते हैं, एंटी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कहते हैं, MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है। सो साइन इनवर्स ऑफ एक्स को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आर्क और साइन पूरा लिखें, ठीक है, और एक्स लिख लें। ज़्यादातर हम इस तरह ही लिखा जाता है, लेकिन इस तरह भी लिखा जाता है। कॉस इनवर्स को इस तरह लिखा जाता है, ऊपर ऐसे इनवर्स का सिंबल लगा देते हैं, और एक्स और या तो आर्क ऑफ कोसाइन भी लिखा जाता है। ये तो छोटी क्लासेस में हमने कर लिया था। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल किसे बोलते हैं, एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, ठीक है। तो इसके नाम से ही हो जाता है जो पावर में